students to success.com. So today we are starting physics of ICSE class 9th. आपका फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या है? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मेजरमेंट? आप लोग अपनी डेली लाइफ में हर चीज को मेजर कर रहे हैं, है ना. हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना 1 किलोग्राम हमारे को क्या दे दो, आलू दे दो, पोटैटोज दे दो. तो क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं हम. आपने रूलर देखा है, आपके घर में स्केल होगा, ठीक है, आपने देखा है सबने. सो वो क्या होता है, रूलर होता है ना. रूलर में हम लोग कहते हैं कि हाँ ये 15 सेंटीमीटर का है, यानी हम उससे लेंथ मेजर कर सकते हैं. किसी भी चीज की लेंथ हम रूलर से मेजर कर सकते हैं. मेजर करना क्या है, तो ये मेजरमेंट एक्चुअली में है क्या, ठीक है, इसको देखेंगे इस डेफिनेशन से. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of given physical quantity with the known quantity of same nature. अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट है. प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक. गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर करना है, आपने जिस चीज को मेजर करना है वो है गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद, किससे कंपेयर करेंगे, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. कोई ऐसी चीज होगी जो पहले से आपको पता है, ऑफ सेम नेचर. सपोज मैंने कहा इस लाइन की यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मेजर कीजिए, लेंथ मेजर कीजिए. ओके, सो आपके पास लेंथ मेजर करने के टूल्स हैं, आपके पास रूलर है, आपके पास कुछ भी है. सो मैं सपोज मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं ये देखता हूं, सपोज ये देखते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ मेजर करनी है. मैं मानता हूं यहां से लेकर यहां तक 1 पेन, 2 पेन, एंड सपोज इसको थोड़ा आगे बढ़ा के 3 पेन. इस लेंथ के अंदर, यहां से लेकर यहां तक के अंदर मैं कहूं 3 पेन लेंथ आ रही है, 3 पेन आ रही है, यानी इस पेन को 3 बार रखा तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ बन गई, ठीक है. सो क्या हुआ, मुझे क्या चीज पता थी, सपोज मुझे पेन की लेंथ पता थी. मुझे पता है कि मेरे यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 15 सेंटीमीटर है या 15 है. यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 15 है. मैंने कहा 3 पेन है, तो टोटल कितना हो गया, 15 इंटू 3 45 हो गया. ये क्या चीज थी, ये मुझे पहले से पता है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिस चीज से मेजर करेंगे और जिसको मेजर कर रहे हैं आप, दैट इज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. और क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना. हम कर क्या रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमारी वाली क्वांटिटी से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है. सो वी आर कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज. वन इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव टू कंपेयर, और किसके साथ कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है हमारी वाली क्वांटिटी के साथ जो हमें पता है, ठीक है, ऑफ सेम नेचर. दिस इज इंपॉर्टेंट, सेम नेचर है ना. तो ये लेंथ है, मैंने कहा ना इसकी लेंथ 15 है, तो इसकी लेंथ तो उसकी लेंथ, लेंथ से लेंथ नापोगे. ऐसे तो नहीं होता कि आप आलू लेने जाते हो मार्केट में अगर, तो आप ऐसे बोल रहे हो मुझे 2 सेंटीमीटर आलू दे दो, नहीं हो सकता. या फिर अगर वो पोटैटो को मेजर कर रहा है, एक तरफ तो वो मास मेजर कर रहा है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो हाँ इसका मुझे 2 सेंटीमीटर, क्या, ये तो कोई फायदा नहीं है. ये तो कुछ हमारा लॉजिक ही नहीं बना इसमें, है ना. क्योंकि आप आलू का या पोटैटोस का मास ले रहे हैं, ठीक है, मास में आप उसको लेने हैं ना, क्वांटिटी क्या है, मास है. लेकिन आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको सेंटीमीटर में, मेजर कर रहे हैं किसी और चीज से सेंटीमीटर में, तो हो ही नहीं सकता. सो क्या होना है, सेम नेचर का होना जरूरी है. सो ओवरऑल व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर. किसी गिवन क्वांटिटी को किसी पहले पता हुई, जो पहले पता है क्वांटिटी, उससे मेजर करते हैं, और दोनों क्वांटिटी सेम नेचर की होनी चाहिए. जैसे हमने यहां पे किया, लेंथ को मेजर किया लेंथ से, ठीक है. आप लोग क्या करते हैं, आपके पास वो होता है, आपके पास जो आपके रूलर होता है आपके पास, उसमें क्या करते हैं आप, इस तरह का रूलर है आपके पास, यहाँ 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सपोज इतना ऐसा आपका रूलर है, कुछ है मेजर करने के लिए. ओके, इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं
तो मेरी हम क्या करते हैं, अगर मैंने बोला इस वाली रॉड को मेजर करना है इस स्केल से, तो आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, आप कहेंगे ठीक है ये रॉड यहां से लेकर यहां तक आ रही है, 4 वाले सेंटीमीटर तक आ रही है, तो ये रॉड 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपको पता था, इससे आपने इसको कंपेयर किया है। सो वी आर कंपेयरिंग इन डूइंग द मेजरमेंट। सो मेजरमेंट क्या है, या होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेजरमेंट की, द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लूं। ये भी बैलेंस है ना। आप फिर से वही बात करते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, सो यहां पे रखा है पोटैटोस, बहुत सारे आलू रख दिए, ठीक है, यहां पे रख दिए आलू। अब क्या करते हैं, यहां एक पॉइंटर होता है इसका, इधर क्या है, इधर वेट रखेंगे ना, जो हमारे वो होते हैं, आपने देखे होंगे स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, 500 ग्राम इस तरह का बना होता है, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, इस तरह के पहले बना रखे होते हैं ना, पहले से होते हैं सब्जी वाले के पास। तो क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है कि इसका क्या है, हमको इसकी क्वांटिटी मेजर करनी है, इसका वेट, इसका मास हमने मेजर करना है। सो किससे मेजर करेंगे, जो पहले से हमें पता होगा। सपोज मैंने इसके ऊपर 500 वाला रख दिया, ठीक, 500 ग्राम वाला पॉट इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं। अगर सपोज ये झुक गया, इस तरह से झुक गया, मतलब अभी आलू भारी है, 500 से भारी है, सो मैं क्या करूंगा, 500 वाले को हटा दिया। अब मैंने 500 वाले को हटाकर इसकी जगह 1 किलोग्राम वाला रख दिया, ठीक है, 1 किलोग्राम वाला रख दिया। उसका सपोज क्या हो गया कि बैलेंस हो गया, सीधा हो गया, मतलब यहां 1 किलोग्राम है और ये सीधा है, तो यहां भी 1 किलोग्राम होगा। तो हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, मेजर कर दिया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं अब अगर ये सीधा है, सो पोटैटो जो है हमारे वो कितने हैं, 1 किलोग्राम पोटैटोस है, हमने कंपेयर कर दिया। ज्यादा होते अगर 1 किलोग्राम 500 रखते तो हम कहते 1 किलोग्राम 500 ग्राम है। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से गिवन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लिया, ये प्रोसेस है हमारा कंपैरिजन का। डन। अब देख लेंगे, अब चीज आती है कि जिस चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी से आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। ओके, सो दैट क्वांटिटी बाय विच यू आर कंपेयरिंग द अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। उस क्वांटिटी को नाम दिया है हमने यूनिट। सी ओके, सो अब आ गया क्वांटिटी। जिस चीज से मेजर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। सो क्वांटिटी, सॉरी यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। तो क्या आ गया यहाँ पे, यूनिट भी एक क्वांटिटी है, कैसी है, कांस्टेंट यानी फिक्स, फिक्स मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। जैसे अभी हमने पोटैटोज में देखा था, हमें नहीं पता ये पोटैटोज कितने थे, लेकिन जब ये बैलेंस हुए तो ये आ गए 1 किलोग्राम के बराबर। तो हम कहेंगे कि इसको हमने किस में मेजर किया, इसको हमने मेजर करा किलोग्राम से। सो हमारी यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम, जिस चीज से मेजर करेंगे। ओके, और सेम नेचर का होना चाहिए, अभी देखा, और इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए कांस्टेंट। यूनिट का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो आपके पास तो 1 किलोग्राम इतना है और कहीं और जाओगे तो 1 किलोग्राम बदल जा रहा है, ऐसा नहीं। 1 किलोग्राम शुड बी कांस्टेंट। ओके, जैसे आपके पास हमारे स्केल होते हैं, उसमें भी 1 सेंटीमीटर क्या होता है, एक जैसा होता है। चाहे कोई सा भी स्केल ले लो आप, 1 सेंटीमीटर एक जैसा होता है ना। तो सपोज आपने ये लेंथ मेजर करी, ये लेंथ मेजर करी किसी स्केल को रख के या रूलर को रख के आपने स्केल मेजर करी। आप कहोगे ये आपका जो रूलर है घर में आपके पास,
छोटा वाला 15 सेंटीमीटर वाला। सो आपने कहा ठीक है यहां तक हो गई 15 सेंटीमीटर, यहां तक तो 15 सेंटीमीटर हो गई, और सपोज आगे तक ये 20 सेंटीमीटर हो गई। पूरी टोटल कितनी है 20 सेंटीमीटर मान के चलो। सो हमने किस में मेजर किया है, हमने मेजर करा है सेंटीमीटर में। तो यहां सेंटीमीटर हमारी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर हमारी यूनिट हो गई। इसका एक दूसरा मीनिंग समझो, मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं कि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, यानी इस लाइन में इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक 20 सेंटीमीटर लाई करते हैं। क्या लाई करते हैं 20 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 20 बार अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 20 टाइम्स रख दूं, 1 सेंटीमीटर को 20 टाइम्स रख दूं, सो मेरी वो लाइन पूरी की पूरी मेजर हो जाएगी। सो 1 सेंटीमीटर को 20 टाइम्स इस तरह से, ठीक है। सो क्या है एक यूनिट हमको मिल गई, यूनिट मीन्स 1। सो एक के साथ कितनी बार हम उसको रख रहे हैं या कितने टाइम्स वो आ रहा है। सो वी आर कंपेयरिंग, ओके। सो इससे हमने कंपेयर किया कि 1 सेंटीमीटर इसमें कितनी बार आया 20 टाइम्स आया, तो टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। सो दिस इज द यूनिट। यूनिट क्या हो गई, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता है ना आपको, इतनी सी होगी तो इतना ही रहेगा हर जगह, ठीक है। विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। अब हमने सेंटीमीटर को यूज करा इसको मेजर करने के लिए कि ये कितने सेंटीमीटर है, हमें मिल गया ये 20 सेंटीमीटर है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने मेजर कर लिया, अब हमने यूनिट मेजर कर ली, तो जिस चीज को आप मेजर कर दिया अब क्या आता है। सो देखिएगा, आप किसी भी चीज को जब मेजर कर लेते हैं, आप किसी चीज को मेजर कर लेते हैं, सो क्या करते हैं, सपोज मैंने मेजर कर लिए 2 किलोग्राम पोटैटोज, ओके, 2 किलोमीटर डिस्टेंस। सो कुछ भी चीज मेजर करा तो उसको जब मैं लिखा है मैंने, जब आई रोट इट, सो उसमें क्या चीज आई, सबसे पहली चीज ये आई है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये पूरा क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है 2 किलोग्राम। सो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले तो रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर रखेंगे उसकी यूनिट। सो दिस इज द प्रोसेस, न्यूमेरिकल वैल्यू देन यूनिट, ओके। सो सी, अभी जैसे आपको बताया कि मैं 20 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूं, मैं 20 किलोमीटर को लिख सकता हूं 20 इंटू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को 20 टाइम्स रख दिया, 1 किलोमीटर को 20 टाइम्स रखा है तो 20 किलोमीटर बन गया। सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी बार रखा और किसको रखा, 1 किलोमीटर को रखा। दिस इज द यूनिट, दिस इज द वैल्यू। सो ओवरऑल इट बिकेम अ फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। सो टू थिंग्स आर वेरी एसेंशियल, one is the numerical value, another is the unit, very simple, okay। so next अभी हमने पढ़ना है, जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं, अब ये यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ये यूनिट कैसी होनी चाहिए, कौन सी यूनिट आप कब यूज करेंगे, ओके। सो इस चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करें मारेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चॉइस ऑफ यूनिट, कि यूनिट की चॉइस कैसे करेंगे जब आपने कुछ भी मेजर करना है, कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, तो कौन सी यूनिट आप लोग उसके अंदर लेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट, ओके। सो अगला टॉपिक है चॉइस ऑफ यूनिट, कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, ठीक। अब चॉइस ऑफ यूनिट कैसे करेंगे, आप फिर से आलू लेने गए, मेरे आलू फेवरेट है ना इसलिए, तो आलू लेने गए आप लोग, ठीक है। अब आलू लेने जाओगे तो क्या ऐसे बोलोगे 2 सेंटीमीटर आलू दे दो, या ऐसे बोलोगे 5 लीटर आलू दे दो, कभी भी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे कि मुझे 5 किलोग्राम आलू दे दो, 5 किलोग्राम पोटैटोज दे दो, है ना। सो चॉइस ऑफ यूनिट कैसी होती है, या फिर आप देखो
अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, सपोज ये सिटी ए है, ओके, ये सिटी ए है, यहां से आपको दूसरी सिटी बी में जाना है और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज 140 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर इसके बीच की डिस्टेंस है। हम किलोमीटर में मानते हैं ना डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मानते हैं, किलोमीटर्स में या माइल्स में। सो वी आर यूजिंग किलोमीटर हियर। तो किलोमीटर क्यों यूज किया, हमें आसानी से मिल गया कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का कोई टेप होता, सपोज 1 किलोमीटर का कोई टेप होता, तो हम क्या करते, 1 किलोमीटर के टेप को 100 बार रखना है, हमारा पूरा का पूरा लेंथ मेजर हो गया, तो इट इज इजी। अगर मैं अब आपको बोलूं कि इसको किलोमीटर में नहीं नापना, इसको आप लोग मीटर में नापो, मीटर में मेजर करो। सो मीटर में मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, इतनी मीटर। सो अगर आपके पास वो 1 मीटर वाला स्केल है, उसको इतने टाइम्स आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी पूरी ये 100 किलोमीटर की लेंथ मेजर होगी, अगर आप उसको मीटर में रखोगे, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस करोगे। तो लंबी क्वांटिटी आ गई ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आ गई। ऐसे अगर आप इसको सेंटीमीटर में कर दोगे तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 100 इंटू 1000 इंटू 100, फिर बढ़ गया, और छोटी यूनिट कर दो, मिलीमीटर कर दो, तो 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10। इतना ज्यादा न्यूमेरिकल क्वांटिटी कौन लेगा, कोई नहीं ले सकता, कॉपी में जगह ही नहीं होगी आपके, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल काम है कि इतना बड़ा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो यूनिट का चॉइस करते हैं ना, कभी भी कोई क्वांटिटी मेजर करनी है और यूनिट का चॉइस करना है, सो पहला पॉइंट होता है कि द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। यूनिट का साइज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में नाप रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, हमने यूनिट का यूज कर दी किलोमीटर्स। इस पेन की लेंथ नापनी है, अब किलोमीटर में तो नापूंगा नहीं क्योंकि बहुत किलोमीटर बहुत बड़ा है। इस पेन की लेंथ नापनी है, सो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें सेंटीमीटर यूज कर दिया, ठीक है। अब इसका डायमीटर नापना है, मैंने मिलीमीटर यूज कर दिया। सो जैसी क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइज रखते हैं यूनिट का, कि उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट स्पेसिफाई करेंगे, यूनिट यूज करेंगे, ओके। सो पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज it should be of convenient size. It should be of convenient size. Convenient size means proper size होना चाहिए यूनिट का। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज we should be able to define the unit without confusion or ambiguity. Means अगर हमने कोई जो यूनिट हम किसी भी चीज के लिए ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको किस तरह डिफाइन करना है। डेफिनेशन नहीं, पर डिफाइन इन द सेंस कि वो यूनिट में कितना है, यूनिट क्या है, यूनिट का साइज क्या है, हमें यूनिट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सपोज हम किलोग्राम यूज कर रहे हैं, सो इट शुड बी इजियर। सो अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ आपको 1 किलोग्राम, अभी आपने बाकी यूनिट्स नहीं पढ़ी, 1 किलोग्राम आपको सबको पता है, तो आपको पता है 1 किलोग्राम क्या है, ठीक है। सो इट शुड बी इजीली डिफाइन, आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, हाँ 1 किलोग्राम इतना होता है, ठीक है। सो इट शुड बी डिफाइंड विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यूनिट में। सपोज मैं आपको बोल दूं, अभी आपको बोल दूं कि इतने ज्यादा डेसीमीटर, अब आपको डेसीमीटर के बारे में नहीं पता, सो क्या बोलोगे, आपको नहीं पता, अभी एकदम से चीजें नहीं पता ना। सो जब भी आप यूनिट यूज करेंगे तो इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। यूनिट हमेशा प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिट की डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। द थर्ड पॉइंट इज
इट शुड बी रिप्रोडक्सिबल. ओके, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए यूनिट. मीन्स यूनिट को इजीली कन्वर्ट करा जा सके और यूज करा जा सके. ओके, दिस मीन्स यूनिट कैन इजीली बी यूज्ड and converted and used. यूनिट को हम आसानी से कन्वर्ट कर लें और यूज कर लें. ओके, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट. यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, कि उसको आसानी से कन्वर्ट कर सके. जैसे किलोमीटर है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड. नो, so when we are using a quantity, when we are using a unit, so if I express 1 kilometer, so it can be easily expressed as 1000 meter. So it is okay, I can do it. Okay, and it is also okay. Then it can be written as 1000 into 100 centimeter. Okay, so it should be easily converted and used. The third point is it should be reproducible. Now the last and the important point, should not change with space and time. Okay. स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब है लोकेशन, प्लेस, कुछ भी आप समझ सकते हैं. टाइम तो आपको पता ही है. ओके, सो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूनिट है, सपोज 1 किलोमीटर आपका इंडिया में, या आप जहां पे आप रह रहे हैं, जिस सिटी में भी आप रह रहे हो, वहां पे 1 किलोमीटर की फिक्स वैल्यू है, इतनी है. सो अमेरिका में जाके वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स रहनी चाहिए. ओके, 1 सेंटीमीटर अगर इतना है तो आपके घर में भी उतना है, मेरे घर में भी उतना ही है. अदरवाइज क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएंगे ना, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट्स व्हाई इट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम. अब ऐसा तो नहीं है कि आज तो 1 सेंटीमीटर इतना था, कल मन किया 1 सेंटीमीटर इतना कर दिया. अब ऐसा तो नहीं कर सकते. सो इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड बी सेम विद स्पेस एंड टाइम. नो चेंज शुड बी देयर इन यूनिट्स. ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ यूनिट्स, कि हम यूनिट जो यूज करेंगे उनके पॉइंट्स किस किस तरह से हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या क्राइटेरिया हमारा सुटेबल है. सो पहला क्राइटेरिया देख लिया, और ये 3 क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबल, फॉर यूनिट टू बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड. अगर दुनिया भर में एक यूनिट को एक्सेप्ट करना है ना, कि हाँ यूनिट इस क्वांटिटी के लिए ठीक है, तो इस क्वांटिटी को यूज करना है. सो ये 3 पॉइंट्स हमारे उस यूनिट को डिफाइन पूरा होना चाहिए, यानी उस यूनिट के वो यूनिट हमारी इन 3 पॉइंट पे फुलफिल कर जाए, ये तीनों पॉइंट को फुलफिल कर जाए. इट शुड नॉट बी चेंज विदाउट स्पेस एंड टाइम. Okay, reproducible, it should be easily converted and used, then easily defined without any confusion. So this was all about the units. In the next lecture, I'll tell you about the fundamental units and derived units, okay, and the unit systems. So thank you and stay tuned.